इस लड़के को कस्बे में सभी लोग पागल समझते थे, पर असलियत में वो उत्तर कोरिया का सबसे ताकतवर एजेंट था। उसका काम था छोटे शहर में रहकर ऊपर से मिलने वाले आदेश का इंतजार करना। एक प्यारी सी लड़की के सामने भी उसने कभी अपनी पहचान उजागर नहीं की। वो दिन सोचता जब मिशन मिलेगा सूट पहनकर लड़की के सामने खड़ा होगा, पर अभी वक्त नहीं आया था। फिलहाल उसे मूर्ख बनकर रहना था। कभी कभी हीरो बनता, लेकिन बेवकूफ दिखना भी आसान नहीं था। हर दिन घर से निकलने से पहले वो टॉयलेट पेपर नाक में ठूंसता, जब तक 2 सफेद लकीरें न बहें, तभी चैन से बाहर निकलता। उसका पहनावा भी अलग था। साल भर हरा ट्रैक सूट पहनता और रोज लड़कों से पिटता। लेकिन शहर में रहते रहते उसकी भी एक चांदनी थी, सुंदर लड़की शियाओदान, जिस पर उसका दिल था। वो रोज उसे देखता और उसका अकेलापन कुछ कम हो जाता। पर सबकी नजर में वो मूर्ख था। सिर्फ कचरे की दुकान का मालिक ही उसे अपनाता था। मालिक ने ही उसे पाला और 2 साल से वो उसी के साथ था। जीव का काम था दुकान में मदद करना। रोज एक आदमी सिगरेट लेने आता और बिना पैसे दिए चला जाता। जीव उसके पीछे हिसाब लिखता। वो मोटा अंकल, दिखने में चिकना सा, पर असल में 16 साल से अंडरकवर एजेंट था। वही जीव का इकलौता संपर्क था। जीव रोज सोचता कि आज मिशन देगा, लेकिन वो बस बातें ही करता। फिर एक रात बारिश में अजीब घटना हुई। जीव की मूर्ख छवि लोगों के दिल में गहरी उतर चुकी थी। हर महीने वो कोई पागलपन करता। इस बार वो गलती से मोहब्बत की देवी से टकरा गया। दिल टूट गया। अगली सुबह जब शियाओदान मिली, उसने बात तक नहीं की और जल्दी से चली गई। इसी दौरान कस्बे के बॉस का बेटा आया। वो रोजली शाओलोंग की फिल्में देखता और मार्शल आर्ट्स का उस्ताद बनना चाहता था। उसने जीव को लड़ाई के लिए ललकारा, पर लड़ाई शुरू होने से पहले ही दुकान का मालिक आ गया और सब रुक गया। कुछ समय बाद वो दोनों एक पुराने किराएदार के घर पहुंचे। घर का मालिक बड़ा कंजूस था। गर्म पानी से नहाने तक को मना कर देता, कहता ठंडा पानी सेहत के लिए अच्छा है। गुस्से में बो मेई ने उसका अंडा फोड़कर पी लिया। ये देखकर आसपास के आदमी दंग रह गए। इसी बीच नए किराएदार का शोर सबका ध्यान खींचता है। जीव को कुछ गड़बड़ लगी। रात को अभ्यास करते समय अचानक पीले बाल वाला एक आदमी आया और उससे लड़ने लगा। असल में वो भी जीव जैसा ही टॉप एजेंट था। दोनों की कड़ी भिड़ंत हुई, पर आखिर में जीव थोड़ा भारी पड़ा। फिर पीले बाल वाला हंस पड़ा और बताया कि वो भी उसी फौज से है जहां से जीव था। उसने कहा उसका अलग मिशन है, बता नहीं सकता। ये कहकर वो इमारत से कूदकर चला गया। अगले दिन जीव ने उसे फिर देखा और साइकिल पर पीछे लग गया। पता चला उसका मिशन है सिंगिंग शो में रॉक सिंगर बनकर हिस्सा लेना। जीव को ये काम बेवकूफी लगा, लेकिन पीले बाल वाला गंभीर था। गिटार बजाने की कोशिश में उसकी हालत देख जीव हंस पड़ा और चला गया। शाम को वो बच्चा जो रोज जीव को परेशान करता था उसके पास आया। उसने बताया कि उसका भाई पेशाब करने गया था और लौटा नहीं। जीव पहले तो हंसी में टाल गया, लेकिन फिर बच्चा उसे उस जगह ले गया। जीव ने जमीन पर गीले निशान चखे और अंदाजा लगाया कि भाई यहीं आसपास होगा। उसकी सुनने और चढ़ने की कला ने उसे जल्दी ही सही जगह पहुंचा दिया। पर जब वो कपड़े उठाकर ले आया तो सबको लगा कि वो लड़की का कपड़ा चुराने वाला विकृत है। लोग पकड़ने दौड़े, पर वो फुर्ती से निकल भागा। घर लौटकर जीव माँ की तस्वीर देखते हुए उसे याद करने लगा। तभी अंधेरे में बंदूक उसके सिर पर रखी गई, पर गोली नहीं चली, बस चेतावनी देकर आदमी भाग गया। जीव पीछा करता है, पर पता चलता है कि वो भी एजेंट है। नाम था शियाओ हाई। वही जीव को अपना आदर्श मानता था।